रसोई गैस महंगे हैं, उसके बाद खाद्य सामग्री महंगे हैं, तेल महंगे हैं, किसान का खाद महंगा है, बच्चों की स्कूल फीस महंगी है। कौन नहीं त्रस्त है, चाहे वो मध्यम वर्ग हो या गरीब गुरबा हो, सारे लोग त्रस्त। भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो जल्द लौटेगी नहीं। तिरंगा का जो सम्मान है वो भी इनसे नहीं हो पाया। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है पूरे देश के अंदर जो कि मुखर होकर के इस सरकार को जवाब दे रही है। बीजेपी पहली पार्टी है जो अपने लिए गड्ढा खोद चुका है। इस सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किया, उसको पाकिस्तानी खालिस्तानी कहना शुरू कर दिया गया। अब एक इनसे पूछा जाए कि आप कब कहे थे कि 2 करोड़ रोजगार सालाना देंगे। 8 वर्ष 4 महीना हो गया रंजीत जी, या 6 महीना हो गया, तो 17 करोड़ रोजगार हुआ 2 करोड़ सालाना के हिसाब से। तो ये 17 करोड़ रोजगार कहाँ है भाई? एम्प्लॉयमेंट के मामले पे देखें कि 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने की बातें नरेंद्र मोदी जी ने कहा था और बाद में कहा गया कि यह जुमला है। बीजेपी जो है ना फुटल ढोल बजाने का आदी हो गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका लोक आवाज में और मैं हूं आपके साथ अनु मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ कांग्रेस नेता रजनीकांत पाठक और समाज सेवी रंजीत पंडित। हमारे साथ राजनीतिक चर्चा करेंगे, बिहार के मौजूदा सियासी हालात पर हम लोग चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोक आवाज में। बहुत बहुत धन्यवाद अनु जी। आपका भी स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है, तो अभी क्या सियासी हालात है बिहार के? देखिए, अभी 2 दिन हुआ है। अब पिछले बीते दिन ही बिहार में नए सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, लेकिन 9 अगस्त को जो राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पुनः नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। उसके बाद हमारा कांग्रेस पार्टी का आपको पता होगा कि 9 अगस्त को ही तिरंगा गौरव यात्रा था संपूर्ण बिहार में, और ये करीब हर जिला में 75 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करनी थी। तो हम लोग इस बहाने उत्तर बिहार के कई ज़िलों में गए, बेगूसराय गए, बेगूसराय के बाद वैशाली में हम लोग, हमारे साथ रंजीत जी भी थे। आपने रंजीत जी खुद भी एक कांग्रेस के नेता भी हैं और वैशाली में विभिन्न सामाजिक गतिविधि में रहे भी हैं। हम लोगों ने अनु जी जो राजनीतिक फिजा देखा और जो गांव से लेके खेत खलिहान से चौक चौराहे पे जो वातावरण बना है, आपको ये सोच लीजिए कि 2 बार नीतीश जी एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में आए। 2015 की स्थिति भी आपने देखा था, और उस समय 2014 में नरेंद्र मोदी जी की प्रचंड लहर थी। उसके बाद भी आपको याद होगा कि ठीक 6 महीना साल भर के अंदर मोदी जी के लहर को बिहार ने रोका था। पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में संदेश गया था। चाहे उसको किसी भी रूप में 2015 में नीतीश कुमार पर प्रहार किया हो भाजपा के नेता, और खुद प्रधानमंत्री कई मंच पे, आपको पता होगा कि विधानसभा के चुनाव में 2015 में करीब 42 जनसभा किए थे, और 42 जनसभा में जो है उनके राजनीतिक शैली में जो एक फुहरता आया था, वो डायरेक्ट जो है बिहार के डीएनए को दोष देते रहे। उसके बाद जो एक पूरे बिहार में वातावरण बना कांग्रेस, राजद और जदयू का, परिणाम सबके साथ था। 52 सीट पे भाजपा को रोका गया। लेकिन इस बार मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि पूरे देश स्तर पर एक तो वो चमक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी में क्या कह के आए थे, सालाना 2 करोड़ रोजगार देंगे तो अच्छे दिन लाएंगे, तो जो दाऊद है पाकिस्तान में उसको पकड़ के लाएंगे, कश्मीर में अमन चैन बहाल करेंगे, पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला लेंगे। कई ऐसे असंख्य इनके वादे हैं, मुझे तो याद नहीं ही है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को भी याद नहीं होगा इतना बात वो 8 साल में बोले हैं। तो वो एक उस समय जो इनका एक घोषणा था, उसमें हमारे देश की जनता बहुत भोली भाली होती है। हम उस समय जो है उनके वादे नारे में उलझी जनता। लेकिन इस बार की जो सड़क का माहौल है, जो गांव का माहौल है, जो चौक का माहौल है, जो खेत खलिहान का माहौल है, ये चर्चा आपको आश्चर्य होगा अनु जी कि विपरीत है। अभी बिहार में अप्रत्याशित रूप से हमको तो लगता है कि 2024
समावेश आते आते भाजपा कहीं दिखेगी नहीं। जो एक सामाजिक स्तर पे वातावरण बना है, उसके बाद राजनीति में एक चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, जो एक सामाजिक समीकरण बना है, उसमें जो प्रगतिशील सोच के, जिसको आप सो कॉल्ड कहते हैं कि सवर्ण है, ये है वो है, जो एक राजनीतिक शब्द है, भाजपा डराती है कि फलना आ जाएगा तो ये होगा, हमको चुनते रहिए, भले हम कितना हूँ सर्वनाश की तरफ देश को ले जाएं, राज को ले जाएं। तो वो जो एक वो मतलब वैक्सीन प्रकार का यूज करती थी भाजपा, वो सारा चीज़ फीका हो चुका है। आपको पता है अनुज जी, रसोई गैस महंगे हैं, उसके बाद खाद्य सामग्री महंगे हैं, तेल महंगे हैं, किसान का खाद महंगा है, बच्चों की स्कूल फीस महंगी है। कौन नहीं त्रस्त है, चाहे वो मध्यम वर्ग हो या गरीब गुरबा हो, सारे लोग त्रस्त हैं। तो बिहार की जो फिजा है, जो हमने देखा है, वो फिजा दिल्ली को बदलने की फिजा है और उसका नज़ारा जो है हम लोग देख चुके हैं, और भी ये आक्रोश बढ़ता ही जाएगा। इस सत्ता परिवर्तन पर आपकी क्या राय है? आप सर के बातों से कितना सहमत हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जो यह सत्ता परिवर्तन है, यह समय की मांग भी है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो केंद्र में सरकार है भाजपा की, आप देखेंगे कि आर्थिक नीति इनकी जो है वह काफ़ी निचले स्तर पे चला गया है, जिसका परिणाम है कि आज महंगाई चरम पे है। लोग जीने के जो बुनियादी संसाधन है उसको नहीं जुटा पा रहे हैं। आप देखेंगे कि भारत के कई अलग अलग हिस्सों में सामूहिक तौर पे लोगों ने सुसाइड किया है, क्योंकि उनके वह कर्ज से दबे हुए हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये कि यह आम लोगों की जो हालत है वह खस्ता हाल है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पूरे देश के ऊपर जो आर्थिक संकट है वह एक बड़ा है। लगातार जो भारत का रुपया है वह नीचे गिर रहा है, लोगों की आमदनी खत्म हो रही है। यह सरकार आर्थिक तौर पे फेल है, और बिहार के अंदर अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी भाजपा के साथ रहते तो इसका एक और बुरा इम्पैक्ट बिहार के ऊपर भी पड़ता। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी ने जो निर्णय लिया है यह बिहार के हित में है, और हमारी समझ है कि भारतीय जनता पार्टी की जो और नीतियाँ हैं, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, जैसा कि रजनीकांत जी ने कहा, उस मोर्चे पर भी वह फेल है। एम्प्लॉयमेंट के मामले पे देखें कि 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने की बातें नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, और बाद में कहा गया कि यह जुमला है। और बिहार के अंदर जो बातें कही गई, बिहार के अंदर देखिए लगातार जो है स्वास्थ्य सेवा में अभी हाल ही में एएनएम की बहाली, 10,000 एएनएम की बहाली की बात कही गई है, शिक्षकों की बहाली चल रही है। तो एम्प्लॉयमेंट के मामले में जितना बिहार के अंदर जो ये अभी की वर्तमान सरकार है जो कर रही है, आज माननीय तेजस्वी जी ने भी कहा है कि स्वास्थ्य में जल्द ही हम लगभग 30 या 37,000 उन्होंने कहा है कि हम बहाली करेंगे। तो लगातार अलग अलग जो विभाग। आपको क्या लगता है महागठबंधन की सरकार आने से बिहार में नौकरियां बढ़ेगी, रोजगार के अवसर आएंगे? देखिए, एक प्रयास तो निश्चित तौर पे भाजपा की अपेक्षा महागठबंधन करेगी, वह कर भी रही है, क्योंकि अभी तेजस्वी जी का बयान आया है। अभी हाल ही में एक बैठक हुई है राज्य स्तर पे जिसमें सभी विभाग से रिक्तियां मांगी गई है। तो यह इशारा करता है कि रोजगार जितने संसाधन हैं उसमें महागठबंधन रोजगार की तरफ बढ़ेगी बनिस्पत केंद्र सरकार को। आप देखेंगे तो केंद्र सरकार लगातार, जैसे कोरोना के वक्त को आप याद कीजिए कि मजदूर पैदल चल के आ रहे थे, उस क्रम में लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम है वह घटा, लगातार लोग क्राइसिस में गए, लोगों की नौकरियां खत्म हो गई, कई लोग सुसाइड कर लिए, तो इस तरह की चीज़ें हुई। लेकिन उसी अवधि में आप देखेंगे कि अडानी जो नरेंद्र मोदी के मित्र हैं, उनकी संपत्ति में उस कोरोना की अवधि में लगातार बढ़ोतरी, दुगना हुआ, और प्रतिदिन उनकी कमाई 6,000 करोड़ रुपए बढ़ रही है। तो ये है अडानी जिनकी उसमें बढ़ोतरी हो रही है, और आम लोगों की जो इनकम है उसमें ह्रास हुआ है कोरोना के टाइम में अभी भी। तो यह भाजपा की सरकार सीधे तौर पे 2 कॉर्पोरेट इनके जो मित्र हैं अडानी अंबानी, उनके लिए काम कर रही है। लेकिन महागठबंधन की सरकार चूंकि ये सबके लिए है, एक बेहतर अम्ब्रेला बनाया गया जिसमें जदयू, राजद, कांग्रेस, जो हर तरह के लोग हैं इसमें। तो इस अम्ब्रेला में जितने लोग हैं सभी के लिए यह सरकार सोचने वाली है। तो यह जो बदलाव है, हमारी समझ है कि यह जो सरकार है बिहार की, यह न केवल बिहार में, पूरे देश के अंदर जो राजनीतिक बदलाव है उसको एक सकारात्मक दिशा देने वाला है।
जो भाजपा की कमजोरी है, खासकर रोजगार के मामले में, आर्थिक मसले पे, शैक्षणिक मसले पे आप देखेंगे ये फेल है। तो इन चीज़ों से अलग महागठबंधन काम करेगी और देश को एक दिशा देगी, जैसा कि पहले भी बिहार राजनीतिक तौर पे दिशा देने का काम किया है, फिर से यह दिशा देगी। कुछ दिन पूर्व तक बीजेपी सत्ता में थी, लेकिन अब बीजेपी विपक्षी पार्टी हो गई है बिहार में। तो क्या आपको क्या लगता है बीजेपी का भविष्य है आगे बिहार में? देखिए, बीजेपी जो है ना फुटल ढोल बजाने का आदी हो गया है। आप देखिएगा कि यही बीजेपी नीतीश कुमार जी के साथ सत्ता में रहा, खूब मजे लिए, इनको जन सरकार से कुछ लेना देना नहीं था। अब ये क्या राग अलाप रहे हैं? जंगल राज। बीजेपी के नेताओं को इमीडिएट इस शब्द पर आपत्ति होना चाहिए कि आप बिहार के निवासी हैं और आप 16 साल बिहार को सरकार में शामिल रहे हैं। आप 13 करोड़ बिहार वासियों को जंगल राज करके अपमानित नहीं कर सकते हैं। हाल ही में कांग्रेस के तेजतर्रार नेता डॉक्टर कन्हैया कुमार जब मुजफ्फरपुर में गौरव यात्रा में थे, समापन समारोह था तिरंगा गौरव यात्रा का, तो कई पत्रकार मित्रों ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि बीजेपी जब सत्ता में रहेगी तब तो चुप रहेगी, इनको मलाई खाने की आदत हो गई है और 17 साल से एसी रूम में रह के अपना गाल लाल कर लिए हैं। अब ये नौटंकी क्या करेंगे? ये ब्लॉक पे प्रदर्शन, आपको पता है कि ब्लॉक में 10-20 आदमी नहीं जुट रहा था। 2014 में जिनकी लहर थी, अब ब्लॉक में उनके नाम पे कहर शुरू है। तो ये आप इसको गौर करने की बात है कि बीजेपी अभी जितने भी बात बोलेगी, ये वो बीजेपी नहीं है अनु जी जो अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी थी। ये नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी है, अमित शाह जी की बीजेपी है, जहां हिंदी पट्टी में इन दोनों का फंडा है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या अमित शाह जी हों। आपको आश्चर्य होगा कि हिंदी पट्टी को तो ये एकदम जो है गाजर मूली समझते हैं कि जैसे दौड़ाएंगे वैसे दौड़ेगा, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि हिंदी पट्टी के लोग सत्ता परिवर्तन के लिए जाने जाते हैं और सत्ता परिवर्तन का हिंदी पट्टी संकल्प ले लिया है तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हवा बदलने में समय नहीं लगेगा। ये हिंदी, मैं आपको बात समाप्त करता हूँ। ये हिंदी पट्टी के लिए इनका जो 8.5 वर्ष का शासन है, गौर कीजिए, ये क्या क्या दिए। कभी लव जिहाद बोले, इस पे 2-3 महीना जो है हमारे युवक और हमारे जो रोजगार के लिए युवक बेरोजगार भाई थे इनको पागल बनाए रखा। उसके बाद कहे हिंदू मुस्लिम। कोरोना के सामने में जो आप देखेंगे कि कोरोना जो है तबलीगी जमात फैलाया। उसके बाद थाली बजाओ, शंख फूको, फूल चढ़ाओ, घंटी बजाओ, कंटर बजाओ। इनका जो 8 साल बीता है तमाशा में, ये तमाशा देश भूलने के लिए तैयार नहीं है देश की जनता। इनके एक एक तमाशा को जवाब देने के लिए जनता इंतजार कर रही है और ये तमाशा को भुलाने के लिए जो ये अनर्गल 1 हफ्ता से प्रलाप कर रहे हैं, ये जनता इस पर नहीं विश्वास करने वाला है। बीजेपी ने अपने, ये पहली पार्टी है जो अपने लिए गड्ढा खोद चुका है पूरा देश में। आप देखिएगा इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। ये जो फील गुड में है ना, ये जो एकदम आत्ममुग्ध होके जो है कि हम जब भी हिंदू मुस्लिम से हम ये करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। अब एक इनसे पूछा जाए कि आप कब कहे थे कि 2 करोड़ रोजगार सालाना देंगे? 8 वर्ष 4 महीना हो गया रंजीत जी, या 6 महीना हो गया, तो 17 करोड़ रोजगार हुआ 2 करोड़ सालाना के हिसाब से। तो ये 17 करोड़ रोजगार कहाँ है भाई? क्या आप जी बताइए, रामनवमी पर्व संपन्न हुआ, क्या ड्रामा करवाए ये एक जो है ना वो मायनिया दिमाग में हमारे हिंदू भाई के लिए मुसलमान खिलाफ, मुसलमान भाई को हिंदू के खिलाफ भड़काना। अब कमाल बात है कि ये भी दोनों चीज़ बिहार की जनता और देश की जनता समझ चुकी है। ये लोकतंत्र के स्तंभ हैं, हमारे चारों पिलर हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये समझते हैं कि सियासत हमें बांटना चाहता है, बांटने के लिए तैयार नहीं है हम लोग। बहुत मिल्लत से लोग रह रहे हैं। कमाल बात यह है कि ये जो सत्ता से हटे हैं बिहार में, अब ये देखिए ना कि 2020 से अभी तक सत्ता में थे, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री जो है अनर्गल प्रलाप भी कर रहे थे और कुर्सी पर भी थे। इनको पता नहीं, मतलब इनको एहसास ही नहीं था कि हम कुर्सी पर बैठे हैं, बाकी हम लोगों का काम है विपक्ष का। ये उस समय भी विपक्ष में थे। अनु जी गौर कीजिए, रोज नीतीश कुमार जी को ये तंग करते थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज तो महागठबंधन ही इनको विपक्ष में ले आया है। अब देखिए ना, भाजपा अकेले ही है ना बिहार में, कौन है?
गांव में एक कहावत है, रहा न वंश में रोवन हारा। वही हाल बीजेपी का होगा पूरे देश में। इनके साथ ये छोटे छोटे दल को ना जिस तरह से ये फिनिश किए हैं, सारे देश स्तर पर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, साउथ दक्षिण से लेकर पश्चिम तक, सब लोग समझ चुके हैं कि ये पार्टी जो है ये कॉरपोरेट पार्टी है और अपने अंदर छोटे छोटे कंपनी को मर्ज करती है या समाप्त कर देती है। अभी अभी आपने कहा था कि 2014 तक जो बीजेपी लहर थी या मोदी लहर, तो वो समाप्त हो रही है धीरे धीरे। तो बतौर कांग्रेस नेता हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, क्या बीजेपी लहर अगर समाप्त हो जाएगी तो कांग्रेस लहर आएगी देश में? देखिए, एक चीज़ आप समझ जाइए कि अभी जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि उदयपुर में जो हमारा चिंतन पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन शिविर हुआ, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने देश स्तर पर व्यापक कार्यक्रम चलाए। अभी आपने राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर चिंतन शिविर हुआ, उसके बाद जो है हमारा तिरंगा गौरव यात्रा हुआ, और अभी आज से ही हम लोगों का देश के हर प्रखंड में, हर बाज़ार में एक चौपाल लगेगा जिसमें हम महंगाई पे आम लोगों के साथ 20 के, 50 के, 100 के लोगों के बीच में चर्चा करेंगे। तो आप देख लीजिए कि जो कांग्रेस और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस के नेता सड़क पर हैं। तिरंगा, आप मैं बताता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तिरंगा लगाओ, इनको तिरंगा से तो कोई मतलब है नहीं। जिस समय कांग्रेस के नेता हमारे पूर्वज तिरंगा को शरीर में लपेट के आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय ये आज़ादी की लड़ाई से भाग रहे थे। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। आज तिरंगा जो है, जो तिरंगा के लिए मरे मिटे, वो तिरंगा को आपको आश्चर्य होगा कि तिरंगा यात्रा में ना हम मोटरसाइकिल पर चढ़े, ना हम गाड़ी पर चढ़े, हमने प्रतिदिन 11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, रंजीत भाई वैशाली में एक दिन में 15-15 किलोमीटर सैकड़ों लोगों के साथ, और जो भी हमारे, चाहे पंडित नेहरू हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, श्री बाबू हो, अंबेडकर साहब हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, सभी के नारा लगाते हुए हम लोग तिरंगा यात्रा, उनको नमन किए, याद किए उनको। असंख्य जो हमारे आज़ादी के दीवाने थे, जो शहीद हुए, उनको याद किए हम। और इनका तिरंगा क्या था? चीन से तिरंगा आया और जगह जगह जो है गाड़ी, मोटरसाइकिल होर हार करते हुए ये तिरंगा यात्रा निकले। तो तिरंगा का जो सम्मान है वो भी इनसे नहीं हो पाया। कांग्रेस पार्टी जो है अभी समय समय पर हर, और दूसरी चीज़ आप एक चीज़ बात कर लीजिए कि राष्ट्रीय स्तर पर देश की महंगाई की मामला हो या बेरोजगारी का मामला हो या देश में जो एक असमानता का दौर चला है वो मसला हो, हिंदू मुस्लिम का मसला हो, सामाजिक सौहार्द का मसला हो, लड़ कांग्रेस ही रही है, लड़ राहुल गांधी ही लड़ रहे हैं। आप सर की बातों से कितना सहमत हैं? निश्चित तौर पे अभी जो देश के अंदर जो लड़ाइयाँ हैं वह कांग्रेस पार्टी ही लड़ रही है। खासकर जो देश के अंदर जिस तरीके से धर्मनिरपेक्षता पे हमले हो रहे हैं, देश के संविधान पे हमले हो रहे हैं, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पे हमले हो रहे हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है पूरे देश के अंदर जो कि मुखर होकर के इस सरकार को जवाब दे रही है। आप लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इस सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किया, उसको पाकिस्तानी खालिस्तानी कहना शुरू कर दिया गया। दूसरी तरफ जो सार्वजनिक संस्थान है उनका उपयोग किया गया अपने भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने आप को मजबूत करने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन यह भी लोग समझ रहे हैं। तीसरी बात यह है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, किसी भी देश का या किसी भी परिवार या व्यक्ति के विकास में उसकी जो आर्थिक और उसकी शैक्षणिक चीज़ें बहुत मायने रखता है। इन सवाल पर भी कांग्रेस के लोग न केवल सदन में, सड़क पर मुखर होकर आवाज़ उठा रहे हैं। पूरे देश के अंदर 8 अगस्त को पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम हुआ कांग्रेस के द्वारा महंगाई पे, और 9 तारीख को यहाँ महागठबंधन के द्वारा किया गया। तो वह 8 तारीख का जो पूरे देश के स्तर पर जो किया गया महंगाई को लेके, उसके यह जो राष्ट्रीय मीडिया है जो इसको कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादातर ये काम कर रही है, वह भी मजबूर हो गए उसको दिखाने के लिए, उस मूवमेंट को। तो और उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, आम नागरिक भी उसमें पार्टिसिपेट किए, क्योंकि महंगाई एक ऐसा मसला है जिसमें लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं। कोई दुकान
दुकान पे नमक लाने भी जाता है तो उसको पता चलता है कि इतना महंगा हो गया, तो एक ही बार उसे जो और चीज़ होती है उसमें कटौती करनी पड़ती है। इसका असर है कि आम लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, और कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे भाजपा कमज़ोर हो रही है। तो इनकी बातों से हम पूरी तरह सहमत है कि भाजपा का जो विकल्प होगा वो कांग्रेस ही होगा। और कांग्रेस, पहले वाली कांग्रेस ने ये मजबूती के साथ जो आधुनिकीकरण है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रोपगेंडा करके लड़ा है, उससे अलग हट के गांधी के रास्ते पर चल के सत्य अहिंसा के जरिए कांग्रेस पार्टी आज भी लड़ रही है। और लोग यहाँ के इतने संवेदनशील हो चुके हैं जो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के सवाल पे कि वह कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। तो यह कांग्रेस के लिए बहुत ही अच्छा समय है आने वाला। इसको कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो जल्द लौटेगी नहीं, क्योंकि यह हर सेक्टर के लोगों पे हमला करने का काम किया है। इन्होंने महिलाओं के ऊपर भी जो लैंगिक भेदभाव उसको देखेंगे किस तरीके से यूपी के अंदर जहाँ इनकी सरकार रही वह चलता रहा है। इसी तरीके से रोजगार की बात करेंगे तो नौजवानों के ऊपर बेरोजगारी का मसला जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया, 2 करोड़ रोजगार, और अंबानी अडानी की कैसे उनका कंपनी लगातार बढ़ रहा है, सार्वजनिक सेक्टर समाप्त हो रहे हैं और वह खरीद रहे हैं, तो कहाँ जाएगा। इसी तरीके से शिक्षा की बात करेंगे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कोरोना के अवधि में लाया गया ताकि उसका विरोध नहीं हो सके। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वह शिक्षा का बाजारीकरण, व्यवसायीकरण करने वाला है सीधे तौर पे। तो यह छात्रों पे हमला है, शिक्षा पे हमला है। इसी तरीके से स्वास्थ्य पे हमला है। आप देखे होंगे कोरोना के टाइम में वेंटिलेटर नहीं था, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, जो बॉडी थे उन बॉडी को यूपी के अंदर ऐसे ही छोड़ दिया गया जो गंगा में दिखाई दिया और बालू पे दिखाई दिया। तो इस तरीके से कोई भी सेक्शन नहीं है जो बचा है। यहाँ तक कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसको भी देख रहे हैं कि लगातार मर्ज किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। जो उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय हैं उनको ज़बरदस्ती हटाया जा रहा है। रेलवे में भी 50% समाप्त कर दिया गया। तो इस तरीके से जो देश के विकास में जो एक मेरुदंड का काम करते हैं, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, जो सार्वजनिक सेक्टरों में काम करते हैं, उन पर भी हमला किए हैं। और देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रेड यूनियन है, मजदूर संगठन है, वह भी सरकार के खिलाफ उतरी। खासकर पेंशन नीति जो बनाई है वो आप देखे होंगे। तो इस तरीके से कोई भी इस सरकार से खुश नहीं है और इसका अल्टरनेट कांग्रेस ही है। कई जगह पे कांग्रेस ने पेंशन नीति को लाया, शैक्षणिक चीज़ों में सुधार, जहाँ सरकार है, जैसे राजस्थान में देख लीजिए, झारखंड में देखिए कि वहाँ पुरानी पेंशन नीति को लाने की बात कही गई और ला भी रही। तो इस तरीके से कांग्रेस एक मजबूत विकल्प के तौर पे आ रही है और यह भारतीय जनता पार्टी का एक आने वाले कल में एक बड़ा विकल्प होगा लोगों के लिए। बिल्कुल इनकी बातों से मैं सहमत हूँ। सर, एक सवाल आपसे पूछेंगे कि अभी रंजीत जी ने कहा कि अगर बीजेपी का कोई विकल्प होगा तो कांग्रेस ही होगा, लेकिन अगर बिहार में कांग्रेस की बात करें तो महागठबंधन का हिस्सा है कांग्रेस अभी, और कांग्रेस को जो भी सीट मिली है या कुछ दिन पूर्व कांग्रेस नेताओं ने आपस में ही सीट के लिए किया था, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या बिहार पे कांग्रेस राजनीति कर पाएगी उस स्तर पर? देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी अनुजी अपने लक्ष्य पर ध्यान रखी हुई है। महाभारत का वो कालखंड याद कीजिए जब वो स्वयंवर हो रहा था, तो द्रोणाचार्य जी ने कहा सभी से कि क्या दिख रहा है, तो कोई बोला मछली दिख रहा है, कोई बोला कि ऊपर सिर्फ जो है एक चक्र घूम रहा है। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया तो क्या दिख रहा है, तो बोला मछली का आँख दिख रहा है। तो आज कांग्रेस पार्टी के लिए लक्ष्य क्या है कि जो देश में असमानता है, जो निराशाजनक वातावरण बना है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी जहां सेक्रिफाई करना होगा वहां हल्का फुल्का सेक्रिफाई भी करेगी। लेकिन जो लक्ष्य है, और अभी सेक्रिफाई करने की बात ही नहीं हुई, अभी तो हमने सरकार यहाँ रह के और वो दोनों चीज़ कर रहे थे कि सरकार के मुखिया को तंग भी कर रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी ने तो अभी प्रोटेक्ट किया है कि जो लोकतंत्र है वो लोग जिंदा रहना चाहिए। जो भी कांग्रेस पार्टी का जो बिहार के लोगों ने शक्ति दिया, आम जनता ने उस शक्ति के साथ नीतीश जी के साथ खड़ी है, तेजस्वी के साथ खड़ी है। लेकिन जो 2024 की लड़ाई है वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की लड़ाई है। बहुत बड़े इशू पर लड़ाई लड़ना है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मामला हो, साउथ के राज्यों का मामला हो, या पश्चिम के राज्यों का मामला हो, या
जो आपका बंगाल है, उड़ीसा है। तो इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी जो है, आप उस लड़ाई को देखेंगे। आप एक चीज़ देखिए कि 2014 में भी 25-26 दल का एनडीए का गठबंधन था और उसकी अगुवाई नरेंद्र मोदी कर रहे थे। लेकिन हम जो भी प्रगतिशील सोच की पार्टियां हैं, जो अभी देश में जो इस प्रकार का खराब माहौल है, उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इसको लीड करने जा रही है। और सभी के साथ मान सम्मान के साथ हमको लगता है कि देश की जनता ही लड़ाई लड़ने जा रही है। अनु जी, इसमें कांग्रेस पार्टी बाकी पार्टी का सवाल कहाँ है? जो देश की जनता है वो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ेगी और 2024 में इस सरकार को मजा भी चखाएगी। तो अब तक हमने जो बात किया और जाना, तो कांग्रेस पार्टी आगे भविष्य में एक बहुत बड़ा प्लान लेके आ रही है। कांग्रेस अपने लक्ष्य पर निर्धारित है अभी, और बिहार के मौजूदा सियासी हालात पर क्या राय थी इनकी, हमने जाना। इस तरह के खबरों के लिए देखते रहिए हमारे साथ लोक आवाज़। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें, ताकि पल पल की अपडेट सबसे पहले पहुँचे आप तक। धन्यवाद।